अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए झबला लेकर हाजिर हुई हूँ। तो मैं आपको झबला की कटिंग और इसका सिलाई का तरीका बताऊँगी। ये गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और इसमें बहुत सुकून मिलता है इसे पहनकर। जो मेरी प्रेग्नेंट बहनें हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा झबला यूज़फुल होता है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है और इसमें सुकून भी मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में ये मैं शेयर करूं। तो ये देखिए, एक फुल साइज़ का झबला सीने के लिए हमें जो है कपड़ा चाहिए, कम से कम 2.5 से 3 मीटर हमें कपड़ा चाहिए। और फिर उसके बाद हम उसमें से जो है उसमें से हम उसकी लेंथ निकालेंगे। और लेंथ का तरीका यह है कि जितनी हमारी एक कॉमन कमीज़ जो हम पहनते हैं उससे हमें उसकी लेंथ जो है 4-5 इंच कम लेनी है। क्योंकि हमारा जो गोल ऊपर योग लगता है, वो गोलाई की पट्टी जो होती है उसको योग कहते हैं। तो उसकी वजह से भी उसकी लेंथ बढ़ जाती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है कपड़े की, तो एक हमारी जो कॉमन कमीज़ होती है तो उससे हमें 5 से 6 इंच या और जितना भी ज़्यादा हो सके हमें चौड़ाई ज़्यादा लेनी पड़ती है। क्योंकि जितनी अच्छी चौड़ाई होगी हमारी झबले की, उतनी अच्छी उसमें चुने आएंगी। और चुने जब ज़्यादा आएंगी तो झबला हमारा लुक वाइज बहुत अच्छा लगेगा और पहनने में भी हमें बहुत सुकून मिलेगा। तो ये देखिए, ये मेरा जो है फैब्रिक कॉटन है। ये मैंने 2.5 मीटर का मेरा पीस था। इसको मैंने धो के इसे मैंने धोने के बाद इसे मैंने भिगो दिया था। उसके बाद थोड़ा सा ये कपड़ा सुखड़ा भी है, तो 2.5 मीटर से कुछ कम बचा है। लेकिन इसमें हमारा एक फुल साइज़ का झबला आराम से हो जाएगा। तो ये इसका अरज़ भी हमारा 1.25 मीटर का है। तो इस अरज़ में से मैंने अपनी आस्तीन निकाली है। और आस्तीन भी बस मैंने ज़्यादा चौड़ी नहीं निकाली है, क्योंकि हमें इसमें चौड़ाई से ज़्यादा लेनी थी। तो चौड़ाई हमारी ये 34 इंच है, 34। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ हमारी इसमें इसकी ये है, मैं बताती हूँ आपको। ये हमारी 36 इंच की लेंथ है इसकी। हम इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे। ये डबल तो हमारा इस वक्त हो ही रहा है। अब इसको हम कपड़े को जो है चौड़ा कर लेंगे। ये हो गया है हमारा झबले की लेंथ। और ये हमने योग के लिए काट के रखा है। तो योग का तरीका ये है, जो एक बड़े साइज़ का झबला होता है तो उसकी 19-20 इंच जो है पूरा चौकोर कपड़ा हमें लेना पड़ता है, 19-20 इंच का। तो ये हमने 20 इंच का चौकोर कपड़ा लिया है इस तरीके से। ये हमारी इधर से भी 20 इंच है। ये देखिए, ये 20 इंच है हमारा इधर से भी, और इधर से भी 20 इंच है, इधर से भी, इधर से भी। इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको ऐसे करेंगे। फिर अब हम ये जो हमारी खुली साइज़ है इसको हम इधर रखेंगे। अब हम इसको ये निशान लगाएंगे यहाँ पे, इस कोने पे रखकर। इधर से ये हमारी बन है, इधर से ये हमारा कपड़ा, और इधर से भी ये हमारा बन है। तो ये यहाँ से हम इसको ऐसे रख के ऐसे निशान लगाएंगे 10 इंच पे। इस तरीके से हम इसका ऐसे निशान लगाएंगे। और हम यहाँ पे अच्छी तरह अपनी उंगली कस के रखेंगे। हम इस तरीके से निशान लगाते चले जाएंगे, ऐसे घुमा घुमा के। अब चौक की मदद से हमने जो निशान लगाए थे, चौक की मदद से हम इनको और तेज़ कर लेंगे निशान को। आपको नज़र आ रहा होगा ये चौक का हमारा निशान। इस तरीके से हम इसको ऐसे ये कर लेंगे। ये हमारी बिल्कुल गोलाई आ गई है। और ये हमारा 10 इंच का पे हमने निशान लगाया है, और खुलने के बाद ये हमारा 20 इंच हो जाएगा। अब हम इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे हमने कटिंग कर ली है इसकी। अब इस तरीके से हम इसको ऐसे मोड़ेंगे। फिर ऐसे मोड़ने के बाद ये 2 हिस्से, ये हमारे आस्तीन का रहेगा, यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। इधर से हम थोड़ा सा और छोड़ के करेंगे ये कटिंग। ये देखिए, ये हमारी गोलाई हो गई है इस तरीके से। ये हमने जाइए, ये देखिए,
ये हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। ये बीच में हम कट का निशान लगा देंगे यहाँ पे, और इसको हम ऐसे निशान भी लगा देंगे इस तरीके से। अब ये हम 3 इंच का हम ये देख लेंगे इसका, ये इसकी ले लेंगे लेंथ गले की। ये हम पीछे का निशान लगा रहे हैं, हम इसमें ये बॉक्स बना लेंगे ऐसे करके। इस तरह से हम इसका ये बॉक्स बना लेंगे। ऐसे ये 3 इंच की हमने चौड़ाई इधर से ले ली है नेक की, और 3 इंच की लेंथ ले ली है हमने। ऐसे अब हम जो आगे का है, आगे का हम इस तरीके से करेंगे। ऐसे करेंगे। अब हमने ये 3 इंच लिया था, 3 और 2 5 इंच का हम आगे का ले लेंगे। ये 2 इंच और बढ़ा लेंगे इसमें हम, ऐसे 2 इंच बढ़ा के इसमें देखिए। इस तरह से हम ये लेंगे, यहाँ ला के छोड़ देंगे ऐसे। अब ये देखिए, ये हो गया है, ये हमारा पीछे का हो गया है, ये इधर का हिस्सा, ये आगे का हो गया है हमारा ये। तो इस तरीके से ये हमारी गोलाई। अब हम इसको, जो हमारा ये नीचे का हिस्सा है, अब इसको हम इस तरीके से करेंगे। ये हमने आस्तीन निकाल ली थी इसमें से हमने, ये आस्तीन की लेंथ बताती हूँ मैं आपको कितनी है। ये हमारी 18 इंच की लेंथ है आस्तीन की, और ये हमारी तकरीबन 9 इंच से 1 सूट कम हमारी ये चौड़ाई है। अब हम इसको इस तरीके से रख के कपड़े को यहाँ से हम एक साथ काट लेंगे। इसकी लेंथ, इसका जो मोंढा है हम एक साथ काटेंगे। देखिए हमारी आस्तीन में जोड़ भी आया, हमने थोड़ी आस्तीन बढ़ाने के लिए इसमें हमने जोड़ डाल लिया है। हम पीछे रखेंगे जोड़ आस्तीन का इस तरीके से करके। अब हम जो है यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे। ये 3 इंच का हम निशान लगाएंगे यहाँ पे मोंढा कटिंग करने के लिए, और 6 इंच पे हम यहाँ पे लेंथ का लगाएंगे निशान, और फिर इसको ऐसे कटिंग, इसकी आड़ा कटिंग करेंगे हम ये इस तरीके से। और इसी तरह से हम इसमें आस्तीन में लगाएंगे निशान 3 इंच पे, और ये हमारा 6 इंच हो गया है। इस तरह से रख के ऐसे, अब ऐसे रख के एक साथ दोनों की हम कटिंग कर लेंगे। ये इस तरीके से ये ऐसे हो जाएगा ऐसे। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये इस तरह से ये इस तरह से ये जो है इसमें जुड़ जाएगा ये, और ये ऐसे इसमें यहाँ पे चुन आ जाएंगी। अब इसमें हम गहराई देंगे यहाँ से
ये गहराई हमारी कितनी है, ये जो है यहाँ से इस तरह से हम नापेंगे। ये 4 इंच है, तो 4 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। निशान लगाएंगे और इस निशान से इसे ऐसे रख के एक साथ ऐसे इसमें गोलाई देंगे हम। ऐसे हम गोलाई दे दी हमने ये। और इसके बाद जो है देखिएगा आप, ये अब हम इसमें यहाँ पे निशान लगा देंगे और कट का निशान भी लगा देंगे यहाँ पे। चौक से भी हम निशान लगा देंगे इसका। ये इस तरीक़े से हम ये इसके मोड़े जोड़ लेंगे यहाँ पे। और ऐसे निशान लगा देंगे, ऐसे करके इसमें भी इस तरह निशान लगा देंगे। अब ये हमारी चुन आ जाएंगी यहाँ पे। ये हमारे पास कपड़ा चौड़ा और होता तो पूरे में आती चुन, लेकिन कपड़े की चौड़ाई हमारी कम थी क्योंकि हमें इसके अर्ज में से आस्तीन भी निकालनी थी, तो इसमें थोड़ी आएंगी चुन। और मगर फिर भी ये एक झबले का लुक आएगा और अच्छा ढीला ढाला रहेगा इसके बावजूद ये। और ये हमारी ये आस्तीन में भी हम थोड़ी सी यहाँ पे इस तरह चुन दे देंगे। ये यहाँ से ये इस तरह से जुड़ जाएगा और यहाँ से ये इस तरह से, और थोड़ी सी हम हल्की सी चाट देंगे यहाँ पे। मैं समझती हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कुछ भी इसके समझने में दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझसे मालूम कर सकती हैं। और ये जबला जो है एक फुल साइज़ की खातिन के लिए है, और जो इसका योग का है हिसाब उसमें यह है थोड़ा सा कम ज़्यादा ले सकती हैं जिस्मानियत के हिसाब से। इस तरीक़े से हल्का सा हमने डाल दे दिया है। और यहाँ से हमारे इसमें ये चाक खुल जाएंगे, यहाँ से ये ऐसे निशान लगा लेंगे हम ये। अब हम आपको इसका सिलने का तरीका दिखाएंगे किस तरीके से सिलता है। बस इसमें ये आप चुन या तो धागा खींच के डाल लीजिएगा या हाथ से डाल लीजिएगा। अगर आप को ज़्यादा अभी प्रैक्टिस में नहीं है तो इस तरीके से हाथ से छोटी छोटी बारीक बारीक चुन डाल लीजिएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद चुन डालने के बाद जो है फिर इसका नाप ले लीजिएगा। यहाँ से हमें इसका नाप लेना है इंची टेप से, फिर यहाँ से नाप लेना है, उसी हिसाब से हमें चुन डालनी है। तो बेहतर यह है कि हाथ से डाल लें आप, या फिर धागा खींच के डाल लें, ताकि हमारा इसके हिसाब से ये हमारा बैठ जाए। हमें इंची टेप से इसका नाप लेना है, ये नाप लेना है हमें। देखिए यहाँ से ये हमारा बन है ये इस तरीके से। अब हम इसमें यहाँ पे या तो पट्टी लगा लेंगे या हम पाइपिंग लगा लेंगे यहाँ पे। अब मैं आपको सीधे इसका तरीका बताती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको ये कटिंग का तरीका बताया है आपके समझ में आ गया होगा। और जो एक 10 से 12 साल की लड़की होती है उसका जो ये झालर होता है, ये जो है हमें फोल्ड करके 8 इंच लेना पड़ता है, 7.5 या 8 इंच। और जो एक बड़े साइज़ का जबला होता है उसका 19-20 इंच के करीब हमें लेना पड़ता है। थोड़ी अगर जिस्मानियत किसी खातिन की कम है तो 19 इंच ले लें, इसका जो ये है हिस्सा है, और नहीं तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। चलिए मैं अब आपको इसका सीने का तरीका बताऊंगी, आप बनी रहिएगा हमारे साथ में आखिर तक। ये हमारी जो आस्तीन है इसमें भी हम हल्की सी शेप दे देंगे यहाँ से। इस तरीके से करके
हम बीच में भी यहाँ पे निशान लगा लेंगे और ये जो हमारी यहाँ पे आस्तीन जुड़ेंगे इस पे भी हम निशान लगा लेंगे। ये जो हमने ये गोलाई में कटिंग करी थी इसमें, तो ये हमने इसमें यहाँ पे दूरी पे चुन दे ली है और ये हमने हाथ से दे ली है। हाथ से इसलिए बेहतर है, अगर कुछ कमी रह जाती है उधरने के बाद फिर कपड़ा ख़राब नहीं होता है। मशीन से अगर हम चुन देते हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है तो फिर कपड़ा हमारा ख़राब हो जाता है। तो बेहतर ये है आप हाथ से ही चुन दे लें। और इसका तरीका यह है कि हमने इसको इंची टेप से यहाँ से नाप लिया है। यहाँ से हमने ये आस्तीन का ये छोड़ के कट का निशान छोड़ के हमने इतना यहाँ से नाप लिया है। तो ये हमारा 22 इंच हो रहा है। तो ये 22 इंच हमें इसमें चुन देनी है कि ये हमारा 22 इंच है। 22 इंच होना चाहिए। जितना हमारे इसकी इंच हो रहे हैं, जितने इंच इसके हो रहे हैं इतने ही हमारे इसके होने चाहिए, तभी ये हमारे इस तरीके से ये जोड़ने में हमारे आसानी रहेगी। तो हमने ये बराबर कर लिया है। देखिए दूरी पे हमने चुन दे ली है और चुन देने ये देखिए इस तरीके से हम नापेंगे। ये देखिए ये हो रहा है, इतना ही ये हमारा हो रहा है। अब हम इसको इस तरीके से इसमें ज्वाइन करेंगे। हम आपको दिखाते हैं। पहले हम इसके ये मोंढे जोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम ये जोड़ेंगे। बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है ये लुक वाइज भी, और गर्मी के मौसम में पहनने से बहुत सुकून मिलता है इसको। और जो मेरी प्रेग्नेंट बहनें हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इसमें सुकून मिलता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में ये झबले का तरीका शेयर करूं, और जो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सब। ये देखिए जो हमने ये आस्तीनों पे जोड़ डाला था, पहले हम इसको मशीन से पक्का कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका ध्यान रखना है कि जोड़ ये हमारा दोनों आस्तीनों का जोड़ एक ही तरफ आना चाहिए, यानी कि एक तरफ अलग पलट करके आ जाए। इस बात का ध्यान रख के हमें ये मोंढे जोड़ने हैं। तो ये देखिए अब हम इसके पहले मोंढे जोड़ लेंगे। ये इस तरह करके ये हमारे मोंढे जुड़ गए हैं। अब हम जो हमारा योग है हम उसका गला तैयार करेंगे, उसकी नेक में पट्टी लगाएंगे। ये हमने उरेब की पट्टी काट ली थी, इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। आपको दिखाएंगे हम कि इस पाइपिंग का क्या तरीका है और किस तरह से इसकी पट्टियाँ जोड़ी जाती हैं। ऐसे करके हम इसकी पट्टियाँ जोड़ लेंगे। देखिए पट्टी जुड़ गई है। अब एक पट्टी ये जोड़ेंगे इसमें इस तरीके से। ये इसकी प्रेस बन जाती है, वरना हमें फिर यह है इस पर प्रेस करनी पड़ती पट्टी पर। इसकी जो है प्रेस बनाने के लिए, तह बनाने के लिए हमें इस पर प्रेस करनी पड़ती है, अगर ये हमारा कॉटन ना होता तो। अब हम इस तरीके से इसको चुटकी से हम इसकी से सेट कर लेते हैं पट्टी को। ऐसे हमने इसे सेट कर लिया इस तरीके से। अब हम इसमें पहले हम इसका जो है नेक तैयार कर लेंगे पट्टी लगा के, उसके बाद फिर हम इसको जोड़ेंगे उसमें अपने झबले में। देखिए इस तरीके से हम पट्टी को थोड़ा थोड़ा खींच के लगाएंगे, तभी हमारी पाइपिंग सही बैठेगी आगे। इस तरीके से हम इस कपड़े को हम नीचे रखेंगे, पट्टी को अपने ऊपर रखेंगे, इसे एक पैर की बखिया देंगे। ऐसे हम हल्के हल्के से खींचते रहेंगे पट्टी को। आराम आराम से लगाएंगे, जल्दी नहीं करेंगे। पाइपिंग लगा ली और इतनी पट्टी हमारी बच गई है। हमने एहतियातन लंबी पट्टी ली थी। अब हम इसको यहाँ से निकाल के और इसमें ये यहाँ पे कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद फिर इस तरीके से हम इसको मोड़ के आपको दिखाएंगे। तो हम ये कट कर लेंगे जो ये गले की हमारी गोलाई है।
देखिए ये हमने पाइपिंग इसमें लगा ली है और कच्चा कर लिया है पाइपिंग लगा के। अब हम इसमें जो है इस तरीके से बखिया करेंगे। हम इसमें नीचे उतर के हमारी ये बखिया आ रही है, इसके ऊपर नहीं बिल्कुल आनी चाहिए। अब ये जो हमारा योग है, अब हम इस पर बखिया करेंगे इस तरीके से। तो हम आपको दिखाएंगे। और अगर आप अपना ये झबला पहली बार तैयार कर रहे हैं तो आप, अगर कॉटन का कोई सूट है आपके पास में और वो पुराना हो गया है और दुपट्टा मोटा है और वो अच्छा दबीज़ है दुपट्टा, तो आप उस पर भी ट्राई कर सकती हैं। उस पर भी आपका झबला बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा घर में पहनने के लिए। तो मैंने एक इसी तरह कर रखा है तैयार, मैं आपको दिखाऊंगी वो सिलने के बाद इसे। देखिए जो ये हमारा योग है, इसमें हमने जोड़ा है योग अपना, और इसकी जो ये सीवन है इसके ऊपर हम ये अपनी लेस लगाएंगे। तो ये और इसमें खूबसूरती आ जाएगी लेस लगाने से। देखिए इसकी हम सीवन ऊपर करके और फिर इस तरीके से हम ये बेल लगाएंगे ताकि ये हमारी सीवन भी दब जाए इसमें। देखिए ये हमारा पूरा हो गया है, ये हमने लेस लगा ली है इसकी गोलाई में पूरी। दिखाते हैं हम आपको। तरीके से हमने इसमें गोलाई में ये लेस लगा ली है बहुत फिनिशिंग के साथ में। अब हम जो है इसकी ये साइड की सिलाई करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये साइड की सिलाई होगी इसकी, फिर उसके बाद इसके ये चार को मोड़े जाएंगे और नीचे से हम दिखाते हैं आप। हमने अपना झबला तैयार कर लिया है, इसका ये फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत शानदार फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। ये इस गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और जो प्रेग्नेंट खाती हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये जो है सुकून बख्श है। ये तो मैं समझती हूँ जो मैंने समझाया है और समझा के आपको बताया है, मैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारा ये गोलाई वाला ये झालर है जिसको योग कहते हैं, ये हमारा लंबाई चौड़ाई सारी ये 20 इंच की है। और अगर ये फुल साइज़ का झबला है, और एक हमने झबला ये सिया था 10 से 12 साल की बच्ची का सिया था, लड़की का। तो ये इसका ये हमने जो ये ली है लंबाई चौड़ाई, ये हमारी 8 इंच की है। फोल्ड से करने के बाद और खुलने के बाद ये 8 दूनी 16 इंच है ये लंबाई चौड़ाई। तो अगर 8 से 12 साल की लड़की के लिए आप तैयार कर रही हैं तो उसका हमें ये लेना पड़ेगा नाप। और अगर इसी जिस्मानियत की कोई औरत है तो वो भी अपना ये वाला नाप रख सकती हैं। और एक हमने ये हमारा ये 8 से जो है 12 साल की लड़की का है। ये इस तरीके से हमने देखिए इसके हमने इस तरीके से ये जो है चुन लेके हमने लास्टिक डाल दी थी यहाँ पे। इस तरीके से ये हमने इसको इस तरह किया है, लेकिन इसकी हमने इसकी आस्तीन ये खुली भी दी है क्योंकि ये गर्मी के हमने पर्पज़ से तैयार किया है झबला। तो आस्तीन भी हमने इसकी जो है अच्छी चौड़ी ली है। और एक हमारा झबला ये है, देखिए एक झबला हमारा ये है। इसकी जो हमने लेंथ ली है इसकी योग की लंबाई चौड़ाई, तो ये हमने ली है 9 साढ़े 9 इंच ली है। खुलने के बाद ये 18-19 का तकरीबन ये हमारा योग तैयार हुआ है। तो मैंने ये 3 साइज़ आपके सामने रख दिए हैं। तो आपको जैसा भी बेहतर लगे अपने लिए आप तैयार करती हैं तो आप इसमें से कोई भी योग का नाप लेकर, अगर आप पहली बार सी रही हैं और आपको शौक़ है तो मेरा मशवरा है घर में जो सूट कॉटन का होता है उसके दुपट्टे नए रहते हैं तो आप उस दुपट्टे में से भी तैयार कर सकती हैं। क्योंकि ये मेरा जो है झबला है ये मैंने अपना एक कॉटन का दुपट्टा था, इसका सूट मेरा जो है उसका कलर फेल हो गया था तो ये मैंने उसमें से तैयार किया है। और इसी में से ये मैंने आस्तीन भी निकाल ली थी और थोड़ा कम पड़ा तो इससे मैच करके मैंने इसमें ये योग लगा लिया है। तो आप अपना अगर पहली बार तैयार कर रही हैं, आपको शौक़ है, तो मेरा मशवरा है आप नया कपड़ा ना लेकर इस तरीके से तैयार कर सकती हैं। और ये भी गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंड में पहनने में कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो ये देखिए मैंने आपके सामने 3 झबले रख दिए हैं, आप इसमें से कोई भी नाप लेकर अपना जो है झबला तैयार कर सकती हैं। एक ये हो गया है, एक ये है और एक ये है और एक हमारा ये है। मैं समझती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो और सिलाई करते वक्त या कटिंग करते वक्त आपको कुछ दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझसे बिना झिझक मालूम कर सकती हैं। मैं आपको फ़ौरन उसमें आपको बता दूँगी जो इसका तरीका है।
और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हाजिर होती हूँ फिर